जय श्री राम मित्रों। हर व्यक्ति चाहता तो सुख भोगना है, पर सबको दुख ही क्यों मिलता है? और मोह माया का प्रभाव कैसे हम पे काम करता है, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि जैसे हर व्यक्ति कर्म कर रहा है कि हम सुख भोगेंगे, पर सुख मिल किसको रहा है? सब दुखी है ना कहीं इस संसार में। अधिकतर लोग जो मतलब मोह माया से ग्रसित हैं, जिनमें विवेक की कमी है, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। देखा होगा कितनी भी धन दौलत आ जाए, मगर परेशानी उनके जीवन में बनी रहती है। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था सोनम और राजा रघुवंशी के विषय में, तो आज पेपर में दिया है उनके मैटर में कि उसके माँ बाप को सब पता था कि लड़की का पहले से किसी से अफेयर है, उनके यहाँ जो नौकर है उससे। फिर भी उन्होंने उस बात को छुपाई और किसी दूसरी जगह शादी कर दी। क्योंकि उनको लगा कि हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे, ज़िंदगी भर सुख भोगेगी। अब उसने सुख भोगा क्या? माँ बाप ने तो सोचा ना कि हमारी बेटी का हम भला कर रहे हैं और वो ज़िंदगी भर अच्छे घर में जाएगी तो सुख भोगेगी, और वो भी कहीं ना कहीं सुखी रहेंगे। पर ऐसा हुआ क्या? उन्होंने विवेक की कमी के कारण ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि वो मोह माया से ग्रसित थे। उनका विवेक काम नहीं किया कि यार ये लड़की ऐसा गलत भी कर सकती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे ऐसे हादसे हो सकते हैं, क्योंकि वो मोह में फंसे हुए थे। वो सिर्फ अपनी लड़की का सुख चाहते थे, भली दूसरे परिवार की पूरी उन्होंने ज़िंदगी खराब कर दी, किसी का बेटा छीन लिया, पर वो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। तो इसी को मोह बोलते हैं कि नहीं? मोह किसको बोलते हैं? और ऐसे रहता मोह माया का प्रभाव। लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कैसे मोह में फंसे हैं। अब उन्होंने चाहा था कि हमारी लड़की की ज़िंदगी बन जाएगी, ये नौकर से शादी करेगी तो क्या मिलेगा। तो उन्होंने अच्छे परिवार में झूठ बोल के या जो भी है बातों को छुपा के शादी तो कर दी, पर हुआ क्या? किसको खुशी मिली? किसको सुख मिला? लड़की अब जेल में रहेगी, माँ बाप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, इतनी बदनामी जो सुनने को मिली वो अलग से, तो सुख किसको मिला? इसीलिए तो अध्यात्म यही सिखाता है कि अपने बच्चे हों, अपने सगे रिश्तेदार हों, यदि कोई गलत कर रहा है तो उनको वहीं छोड़ दो उनके हालात में। जैसे उसके माँ बाप यदि विवेकवान रहते तो अपनी बच्ची को बोलते कि ठीक है, तूने एक निकम्मे या एक नौकर से प्यार की, जा तू उसी के साथ रहे। और वो ज़िंदगी भर, यदि वो उसको कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो कैसा लड़का है, और ज़िंदगी भर कष्ट भोगती, पर किसी की लाइफ ख़राब नहीं होती ना। किसी के घर का एक बच्चा चला गया, ये तो नहीं होता। यदि उसके लड़की के माँ बाप विवेकवान रहते तो ऐसी दुष्टता नहीं करते कि अपनी बच्चे की हरकतें छुपा के, उनको पता था कि हमारी बच्ची का पहले से अफेयर है। वो पेपर में दिए कि उसने घर में लड़ाई भी की थी कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो उनके घर में नौकर था, पर माँ बाप ने नहीं किए, उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो मोह में फंसे थे। उन्होंने चाहा कि अच्छे बड़े घर में शादी कर देंगे तो इसकी लाइफ बन जाएगी, पर ऐसा हुआ क्या? और लड़की ने क्या सोचा कि मैं इस लड़के को मार दूंगी और मैं इसके साथ सुख भोगूंगी। तो ये मोह है कि नहीं? लड़की का क्या चल रहा था कि मैं इस लड़के को मार देती हूँ और इस लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती थी, इसके साथ मैं ज़िंदगी भर सुख भोगूंगी। तो लड़की का क्या हुआ वो भी आपको पता है, अब जेल में सड़ेगी, वो लड़का भी जेल में रहेगा। तो गलत काम करने से पहले लोग सोचते नहीं हैं, अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। आज यही कारण है, ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है ना, उसने हमको डिग्रियाँ दे दी, भौतिक ज्ञान दे दिया, मगर सद्ज्ञान और विवेक से हमको दूर कर दिया। तो दोस्तों, ये सब
सिर्फ सुनने के विषय नहीं है। सुनने के बाद ये मनन करने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, हम अपने बच्चों की लाइफ कैसे बदल सकते हैं या उनको सद्मार्ग पे चलाना है, तो पहले हमको विवेकवान बनना पड़ेगा ना। हम चाहें कि हम 2 नंबर का काम करें, घर में खूब पैसा आ रहा है और सुख भोगें और हमारा बच्चा बहुत अच्छा निकल जाए कि वो बुढ़ापे तक हमारी सेवा करे, तो कैसे संभव है? खुद सोचो ना, ऐसा कैसे संभव है? उसके लिए पहले आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको विवेकवान बनना पड़ेगा, तब आपके बच्चे की लाइफ सुधरेगी। हर माँ बाप भगवान से यही प्रार्थना करते ही ना कि हमारा बच्चा अच्छा निकले, वो हमारा नाम रोशन करे, ज़िंदगी भर हमारी सेवा करे। तो बच्चा तो देख रहा है ना घर में हालत कैसे है, पापा कहाँ से धन कमा के ला रहे हैं, पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा देख रहा है ना बचपन से। तो इसीलिए तो संत महात्माओं ने इतना सब प्रवचन क्यों देते हैं वो, कि गलत जगह का पैसा आएगा तो वो हानिकारक है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मतलब जो बिना मेहनत का है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों में और आप में दुष्टता ला देता है। ये बहुत सोचने वाला विषय है। मेरे को भी बहुत लेट समझ में आई बात, पर आ गई। मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत, कि मेरे को सही एज में कम से कम सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये सब चीज़ें मैं समझने लगा और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को भी ये सब चीज़ें बताऊँ, अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें अभी से सिखाऊँ। और ये हो जाता है। यदि आप चाहेंगे कि आपके बच्चों की लाइफ चेंज करनी है, आपकी लाइफ अच्छी सुखी जीवन जीना है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आप नाम जपना चालू कर दो भगवान का। ये मेरा अनुभव है। मैं बार बार हर वीडियो में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज प्रेमानंद जी के आप 20 वीडियो सुनेंगे तो 20 में से 18-19 वीडियो में सिर्फ वो नाम जप, हर चीज़ के लिए नाम जप क्यों बोलते हैं? इतने बड़े संत हैं, महात्मा है इतने बड़े, तो कुछ तो होगा ना, उन्होंने कुछ तो अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में। पर लोग क्या है, सुनने के बाद वीडियो पूरा सुन भी लेंगे तो भी मतलब उस पर वो नहीं करेंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार कि नाम जप करो, नाम जप करो, उसी से सारा कल्याण हो जाएगा। कोई सोचता ही नहीं। वीडियो 1 घंटे के सुन लेंगे, फिर अपनी वही दिनचर्या में लग गए, फिर वही दौड़ा भागी। 1 घंटा भगवान को नहीं दे सक रहे नाम जप के लिए, तो लाइफ कैसे चेंज होगी? मैंने सुना उनके वीडियो और बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ में उसको अमल किया कि यार प्रेमानंद जी बोलते हैं तो इसका कुछ तो कुछ होगा। पहले मैं योगा तो कर ही रहा था लॉकडाउन के समय से, योगा 1 घंटा। फिर मैंने महात्माओं से ये सब चीज़ें सुनी, तो मैंने योगा के साथ साथ फिर नाम भी मतलब स्मरण करना चालू कर दिया। जैसे भस्त्रिका करता हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो मानसिक जाप करता हूँ कि जैसे अभी ये कर रहे हैं तो अपन उसमें अपन सांस अंदर बाहर ले रहे हैं, तो राम राम का अंदर, किसी को बोलना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, मानसिक जाप ऐसे। ये अंदर जाप भी चल रहा है और शरीर भी शुद्ध हो रहा है। इससे आध्यात्मिक लाभ भी हैं और शारीरिक लाभ भी हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है ना। पर मेरे वीडियो भी कई लोग सुनेंगे इसमें से, पर उसमें से इस अमल कौन करेगा? सिर्फ 2-4 लोग। ऐसे ही महात्माओं के इतने वीडियो सुने जा रहे हैं, करोड़ों उनके फॉलोवर हैं, पर फिर भी परिवर्तन किसकी लाइफ में आता है? एकदम से इतने मिलियंस में व्यूज़ हैं आज प्रेमानंद जी के, तो फिर इतने लोग सुधर क्यों नहीं जाते एकदम से? जब इतने मिलियंस लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर वो अपनी उनकी एकदम से लाइफ क्यों चेंज नहीं हो जाती? क्योंकि वो सिर्फ सुन रहे हैं पर अपनी जीवन में उसको धारण नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए सब परेशान हैं। और मैंने एक बार सुना और अपने जीवन में उसको उतार लिया, तो मेरे को बहुत हद तक इतना लाभ मिला है कि अभी तो मेरे को लगता है कि मैं इसी रफ्तार से चलूँगा। भगवान का ध्यान, पूजन, भजन ये सब करूँगा तो ऐसा लग रहा है कि इसी जन्म में मेरे को मोक्ष मिल सकता है। और ये आप भी कर सकते हैं। और भगवान ने बोला ही ये कि गीता जी में कि कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति यदि मेरी शरण में आ जाए, मेरी शरण में आ जाए मतलब भगवान से प्रेम करने लगे, उनकी आराधना करने लगे, उनका नाम जप करने लगे, तो वो मोक्ष पा सकता है। इसके पहले जो हो गया वो सब भूल जाओ। मगर जो वीडियो मेरा यहाँ तक सुन रहा है वह कसम खा ले कि आज से वो नाम जप चालू कर देगा, योग और ध्यान चालू कर देगा। अरे इतना आसान है, सिर्फ 1 घंटा। 24 घंटे में से आप 23 घंटे कुछ भी करो। 1 घंटा क्या भगवान को नहीं दे सकते क्या आप? बाहर पोर्च में बैठ जाओ शुद्ध हवा में, जहाँ आपकी व्यवस्था हो, और बस भस्त्रिका करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सिर्फ 3 योगा कर लो और भगवान का स्मरण करते रहो। 1 साल के अंदर पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं होती तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं लिख के दे सकता हूँ। 1 साल कंटिन्यू जिसने 1-1 घंटे योग कर लिया और नाम स्मरण कर लिया, भगवान का नाम जप कर लिया, उसकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। मैंने तो एक रामदास जी बाबा हैं, बहुत सिद्ध महात्मा हैं, चित्रकूट के। आप भी कभी सर्च करें यूट्यूब में, उनके वीडियो में सुना, और प्रेमानंद जी के भी एक वीडियो में सुना कि 1 करोड़ जो नाम जप कर लेता है उसके इस जन्म के जो जितने पाप हैं वो पूरे कट जाते हैं। और जिसने 2 करोड़ नाम जप कर लिया उसके पूर्व के संचित कर्म कट जाते हैं, और उसमें अपने आप सद्विचार, सद्ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है। वो कितने से भी कितना मतलब बुद्धू बच्चा हो, बिल्कुल विवेकहीन बच्चा हो, कुछ मत करो, उसको बोलो कि 2 करोड़ नाम जप कर ले किसी भी भगवान के, जैसे राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, 2 करोड़ यदि वो नाम जप कर लेगा तो ये कई जगह से मतलब प्रमाणित है ये चीज़ें। मैंने सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं सुना, एक महात्मा से। ऐसे मैंने 10 महात्माओं के 1-1, 2-2 घंटे के जो प्रवचन उनके रहते वो कंटिन्यू सुनता हूँ मैं डेली अब। और मैंने कई महात्माओं से ये चीज़ें सुनी हैं, नाम जप के प्रभाव। और जो 12 करोड़ तक पहुँच जाता है, 12 करोड़ जिसने नाम जप कर लिए अपने जीवन में, वो परम पद का अधिकारी होता है। डायरेक्ट मतलब उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो चाहे तो किसी का भी उद्धार कर सकता है, और डायरेक्ट वैकुंठ लोक ही जाएगा वो मरेगा तो महात्मा किसी चीज़ को बता रहे हैं, मतलब हमारे तो धर्म ग्रंथों में सब प्रमाणित चीज़ है ना। कितने लोग वैकुंठ को जा चुके हैं, उनकी सब स्टोरी लिखी है, ऐसे नहीं लिखी गई हैं स्टोरी। गोस्वामी जी तुलसीदास क्या किए उन्होंने? क्या वो बहुत हायर एजुकेशन किए क्या? आज उनके हम पूजा करते हैं कि नहीं? उनके कितने धर्म ग्रंथ उन्होंने लिख के गए कि नहीं? उन्होंने क्या किया था? सिर्फ नाम जप, भगवान का नाम जपते रहते थे कि नहीं? तो ऐसे कोई भी किसी भी महात्मा को देखो, उनमें अचानक से इतनी बुद्धि, इतना विवेक कैसे जागृत हो जाता है? क्योंकि वो भगवान का दिन भर स्मरण करते रहते हैं। मैं वो पाखंडी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो पीले कपड़े पहन के और अपने आप को बाबा बोलते हैं। जो रियल में जो संत हैं, आप जीन्स पैंट पहन के भी संत बन सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं। आप अपने काम करते करते सिर्फ नाम जपते रहो भगवान का। आज लोग सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं। आज किसी से भी सद्ज्ञान की बात करो दोस्तों से, या किसी को भी अपन थोड़ा सा भी बताओ तो बोलते अरे ये सब पाखंडी बाबा हैं, इनके बारे में क्या सुनना। मतलब डायरेक्ट निंदा कर देते हैं संतों की, और उसी का कर्म फल है कि उनकी ज़िंदगी में कभी परिवर्तन आता ही नहीं है। वो ज़िंदगी भर ऐसे ही कष्ट भोगेंगे,
मोह माया में फंसे रहेंगे, उनको पर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि ठीक है भाई, ये किसी ने संत वेश धारण करके और कुछ गलत किया तो हर संत वैसे नहीं रहते ना। उनको सुनना चाहिए, उनकी वाणी अपने बच्चों को सुनाओ, जो संत महात्मा है सिद्ध। आप उनकी पूजा तो कर रहे हैं। आज प्रेमानंद जी के इतने भक्त हैं, सब वहाँ जाते हैं, सब इतनी श्रद्धा है, सब कुछ है, पर उनके वचनों को सुन के और फॉलो कितने लोग करते हैं। सिर्फ व्यक्ति चाहता है कि वहाँ जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए और ज़िंदगी चेंज हो जाए हमारी, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दें। ऐसा होता नहीं है। जब आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तभी कुछ हो सकता है। और वो इतना हज़ारों वीडियो में इतना बोल रहे हैं बार बार कि नाम जप किया करो, नाम जप किया करो, इससे हर मतलब सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। आपको विवेक आ जाएगा, आप सद्मार्ग पे चलने लगेंगे, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज मैंने उनकी बातों को समझा और ये सब चालू कर दिया, तो 2 साल करीब से इतने आनंद में रहता हूँ। मेरे को कोई पूरी ज़िंदगी की पूरी टेंशन दूर हो गई है। अब तो मैं पूरा समझ गया कि एक दिन सबको मरना ही। पर मैं पहले बहुत टेंशन लेता था कि ऐसा कैसे होगा, अभी ये काम करना है मेरे को, अभी ये करना है, मतलब बहुत सोचता था। पर अब 2 साल से इतना रिलैक्स हूँ, रात में इतनी अच्छी नींद आती है कि मतलब पूरा आनंद में रहता हूँ दिन भर। 1 मिनट दोस्तों, कचरा गाड़ी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा म्यूट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों 2 साल से तो मेरी ऐसी लाइफ चेंज हुई कि मैं बता नहीं सकता। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पूरे परिवार में सबकी ऐसी लाइफ चेंज हो जाए। मैं अपने जो घर के बच्चे हैं उनको भी बिठाल के ये सब चीज़ें बताता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो वीडियो सुन रहे हैं उनकी भी लाइफ चेंज हो जाए। वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि जो सुने तो उसको कुछ तो समझ में आएगा। 50 लोग देखेंगे तो 2 लोगों के दिमाग में तो ये बात बैठेगी। और मैं 2 साल हो गए, अब मेरे घर में न चिक चिक होती, मतलब मैं खुद से अब विवेक मतलब जागृत हो गया मैं। मतलब पहले तो थोड़ी बहुत खटपट चलते रहती थी, घरों में होती थी सबके। आप ये सब करेंगे तो आपका पूरा परिवार सुखी हो जाएगा, सिर्फ आप अकेले नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन लेना बंद कर देंगे। ये सब लाभ होते हैं इन सब चीज़ों से, आध्यात्म से जुड़ने से, भगवान के स्मरण करने से, योग करने से, ध्यान करने से। नहीं तो आप देख ही रहे हैं। फिर मैंने अभी बताया ये स्टोरी, मोह माया कैसे काम करती। आज हालत ऐसे हैं समाज में कि माँ 60-65 की हो गई, फिर भी वो रील्स डाल रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, अपने वीडियो बना बना के स्टेटस में डाल रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के स्टेटस में वीडियो डाल रही हैं। और वो अपने बहू से क्या चाहती हैं कि बहू मर्यादा में रहे। तो ऐसा हो सकता है क्या? बहू आपके सारे स्टेटस देख रही है, आपके वीडियोस देख रही है कि मेरी सासू माँ कैसी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी क्या? और इसी को मोह किसको बोलते हैं? मोह यही है ना कि हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे रहें, खूब मौज मस्ती करें, और हम क्या बोलते हैं? बहू को हर चीज़ में टोका टाकी करते हैं कि तू ऐसा नहीं कर, वैसा मत कर, या पर्दे में रहा करो, या इससे बात मत करो, उससे मत करो। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यदि आप नहीं बदलते तो ये भूल जाओ कि आपके बच्चे सुधरेंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, ये हो ही नहीं सकता।
इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताने का ये कारण है कि भाई आप खुद में परिवर्तन लाओ ना। ठीक है, बीवी बच्चों को छोड़ दो अभी, आप 1 साल करके तो देखो, योग, मेडिटेशन, ध्यान, भजन, नाम जप, आप सुधर जाएंगे धीरे धीरे। बीवी को लगेगा कि नहीं यार, पति अब चिल्लाते नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में रोक टोक नहीं करते होंगे, वो खुद सुधार लाएगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। बच्चे समझने लगेंगे कि यार पापा में इतना सुधार आ गया, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी। तो भाई हम बदलेंगे तभी युग बदल सकता है। और आज हो क्या रहा है, लोग सोचते हैं कि यार ये पड़ोसी ऐसा है, ये खुचड़ करता है, ये ऐसी हरकतें करता है, इसको सुधार लाना है। वो अपने अवगुणों को नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बस चाहता है कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, मेरी बीवी सुधर जाए, मेरी सास सुधर जाए। तो ऐसे होगा क्या? आप बच्चों को बिल्कुल मॉडर्न बनाना चाहते हैं, फैंसी ड्रेस पहना रहे हैं, छोटी छोटी मार्केट की सीरियलों में देख लिए वो ड्रेस आपके घर में आ गई, तो आपके बच्चों में कहाँ से विवेक जागृत होगा? वो वैसे ही बनने चाहेंगे ना, हीरोइन जैसे, और वो फिर आपकी बुढ़ापे में सेवा क्यों करेंगे? जब वो मोह माया में इतने फंस जाएंगे तो उनमें विवेक कहाँ से जागृत होगा? तो ये सब कौन कर रहा है? माँ बाप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। बच्चों को जब सद्ज्ञान देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, उनको पूजा भक्ति सिखाना चाहिए, उनको धर्म सिखाना चाहिए, तब बोलते हैं हमारा बच्चा तो पढ़ाई कर, बस पढ़ाई कर। 90-95% बनना चाहिए कम से कम, तब बोले इसको जॉब मिलेगी। आज 70% लोगों की यही सोच है ना कि उससे काम नहीं करवाओ, उससे पूजा मत करवाओ, समय खराब हो रहा है। उसको बिठाल के 10 मिनट का भी सद्ज्ञान नहीं देंगे कि ये तू सिर्फ पढ़ाई कर और अच्छे मार्क्स ला और जॉब चाहिए सरकारी। वो माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सरकारी जॉब लग जाएगी तो पैसा आएगा, सैलरी तो मिलेगी, ये भ्रष्टाचार भी करेगा, 2 नंबर का पैसा भी आएगा, तो हम उससे सुख भोगेंगे। आज यही सोच है ना लोगों की। और होता क्या है, उनको सुख मिलता है क्या? पता चला लड़का अच्छे पढ़ाई वढ़ाई किया, पटवारी बन गया, या कोई भी अच्छी जॉब में चले गया, डॉक्टर बन गया, और पता चला भ्रष्टाचार किया, पकड़ा गया, वो जेल में गया, और माँ बाप अकेले पड़े हैं बुढ़ापे में सड़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं अभी 20%? या बच्चा ज़्यादा ही हायर एजुकेशन दे दिए तो विदेश चला गया, माँ बाप डले हैं यहाँ, बीवी के साथ वो उधर मौज कर रहा है, तो कौन सा सुख मिला आपको भाई? इसी को बोलते हैं कि मोह माया से सभी लोग ढके हुए हैं। और इससे सिर्फ बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप भगवान की भक्ति में लग जाएं, नाम जप करें, ध्यान करें, योग करें, तो इससे विवेक जागृत होगा आपका, ये सब चीज़ें समझने लगेंगे। आज जिनका बच्चा लायक नहीं है, नालायक है, वो उसको भी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ज़िंदगी के पूरे जो 2-4 लाख रुपए उसी में उड़ा दे रहे हैं कि इसकी बस जॉब लग जाए किसी तरीके से, भले उसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, तो लोग दे रहे हैं ना आज। तो वो बच्चा फिर जॉब लगेगी तो वो क्या करेगा? आपको पता ही है ना, जो विवेकहीन व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? समाज का अच्छा सोचेगा क्या? या परिवार के बारे में सोचेगा क्या? वो तो उसको पैसे आएंगे तो वो तो खूब, उसको लगता फिर मौज हो गई वो बाहर जाएगा घूमने, अय्याशी करेगा, क्योंकि वो विवेकहीन तो पहले से था। अब उसके हाथ में पैसा आ गया, आपने कुछ पैसे दे के उसकी जॉब लगवा दिए, योग्य नहीं था वो जिस पोस्ट के, वो आपने करवा दी पैसे के दम पे, तो वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार फैलाएगा ना।
तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? जिस माँ बाप ने मुँह में आके अयोग्य व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचा दिया। जैसे धृतराष्ट्र की स्टोरी अपन ने सुने है ना, कि दुर्योधन अयोग्य था, दुष्ट था, मगर इतना मुँह में फंसे थे वो कि उनको अपने बेटे की गलती समझ में नहीं आ रही थी। वैसे ही आज 90% लोग धृतराष्ट्र जैसे हैं, और उनकी माँ जो है वो गांधारी जैसी है। आँख में पट्टी बांध ली है, देखते हुए भी, मतलब नेत्र होते हुए भी माताओं ने पट्टी बांध ली है अपनी आँख में। बच्चा क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। आज उनका एक ही सपना है कि हमारे बेटा की गवर्नमेंट जॉब लग जाए या कोई अच्छी बड़े पद में पहुंच जाए और हमारे घर में बहुत धन दौलत आए और हम भोगते रहें सुख। और ऐसा होता नहीं। जहाँ धर्म है, जहाँ संस्कार हैं, सिर्फ उसी घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य है। नहीं तो कितने करोड़पति देखे हैं कि देश छोड़ छोड़ के बाहर क्यों भाग रहे हैं इतनी संपत्ति होने के बाद? क्योंकि वो धर्म से जुड़े नहीं थे। उनके पास पैसा तो आ गया मगर सद्ज्ञान नहीं था। नहीं तो कितने अपन देख रहे हैं ना, आज रतन टाटा जी कितने पूजनीय व्यक्ति थे, मरते दम तक उन्होंने काम किया और मतलब उनकी मृत्यु भी कितनी अच्छी हुई। कितने पुण्य के काम किए इतने पैसे वाले व्यक्ति होते हुए भी। इसको बोलते सुख। और वो मरने के बाद भी स्वर्ग में तो गए होंगे। तो पैसे का मतलब ये नहीं रहता कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको मौज मस्ती और अय्यासी में उड़ाने लगे और आप उसको सुख बोलते हैं। विवेकहीन व्यक्ति को यही चीज़ों में सुख मिलता है। उनको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। पर जो महात्मा है वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, वो पागल नहीं है। उनको पता है कि ये सुख नहीं है। जो विवेकवान रहता है उसको समझ में आ जाता है कि सुख किसको बोलते हैं। ये मृत्यु लोग है। और भगवान ने बोला कि ये मृत्यु लोग क्या है? दुख्यालयम। यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। बस ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि आप भगवान की भक्ति कर लो, आराधना कर लो और सत्कर्म करते हुए उनकी प्राप्ति कर लो। नहीं तो बाकी जन्मों में तो आपको पता ही है ना कि वो अपने कर्मों को भोगने के लिए बाकी योनि है। सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें आकर हम इन सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बस जो भी वीडियो मेरे सुन रहे हैं तो वो बस एक ही चीज़ करें कि वो मनन करें कि मैं जो बोल रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। भाई ठीक है, मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, पर आप महात्माओं के वचन सुनिए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चालू करिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो भी वीडियो सुने वो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएं, खुद में परिवर्तन लाएं, तो उनका पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। बोलने के लिए तो इतने विषय हैं। अब मेरे मन में इतने विचार ऑटोमेटिक आते रहते हैं जब मैं योग ध्यान करता हूँ, तो कि मैं कंटिन्यू 8 घंटे बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक में। पर दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट रहती है। आप भी इतना लंबा सुन नहीं पाएंगे, आपको भी काम है और मेरे को भी काम है। मेरे भी कस्टमर इंतज़ार करते हैं, मेरे को भी समय से दुकान जाना रहता है, कर्म भी करना है ना मेरे को, अच्छे कर्म, सत्कर्म। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और मेरा चैनल है अध्यात्म की ओर। मैंने उसका नाम ही इसलिए रखा कि अध्यात्म की ओर,
जब मैं उस मार्ग पे चलने लगा, धीरे धीरे मेरे को ये अध्यात्म की बातें समझ में आने लगी। तो मैंने सोचा कि यार बाकी लोगों को भी इस विषय में समझाया जाए, इसलिए मैंने अपना एक चैनल बनाया और उसमें ये सब मैं अपने अनुभव, अपने वीडियोज़ ये सब डालते रहता हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे वीडियो पहुँचें, क्योंकि जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप सिर्फ अपना भला नहीं चाहेंगे, कि आपसे जुड़े जितने लोग हैं आप सबका भला चाहेंगे। पर जो लोग मोह माया में ग्रसित रहते हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा भला हो, पड़ोसी कैसे भी रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि ये हमसे हमेशा नीचा ही रहे। ये देखा होगा आपने। और जब व्यक्ति को विवेक आ जाता है तो वो बोलता है भगवान सबको देना, मेरे को थोड़ा सा सबको देने के बाद जो बच जाए वो मेरे को दे देना। और होता वैसे ही है ना, जैसे आप चाहेंगे कि आपके यदि पड़ोसी अच्छे हैं तो आप सुखी रहेंगे ज़िंदगी भर। आपको सुख नहीं तो सुबह से उठे पड़ोसी की टेंशन, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करो कि पड़ोसी को इतना धन दौलत दे दे मालिक कि वो हमको परेशान ना करे और बाद में हमको थोड़ा सा दे दे, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। यदि परिवार में 4 बच्चे हैं, 4 भाई हैं, यदि उनमें सद्ज्ञान रहेगा तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं। और यदि मूर्ख रहे तो आप कितनी धन दे दो ना, वो आपस में एक एक हाथ जगह के लिए लड़ाई होती कि नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा या शहर में भी 10 फीट जगह के लिए मतलब जेल कोर्ट कचहरी सब हो जाती है। तो उससे सुख मिलता है क्या? यदि बच्चे विवेकवान रहेंगे, आपके बच्चे या मेरे बच्चे, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी कि नहीं, वो आपस में लड़ेंगे नहीं। और हमको महाभारत, रामायण, इन सब चीज़ों को पढ़ने से ये ही विवेक आता है कि जब राम जी वनवास गए और भरत जी को पूरा राज्य मिल रहा था तो उन्होंने ठुकरा दिया, लात मार दिया कि मेरे बड़े भाई जंगल में है और मैं राज्य को कैसे वो कर लूँ। और आज ऐसा हो कि 2 भाई हों और एक को पूरी प्रॉपर्टी दे दी जाए और एक को वनवास, तो क्या होगा? वो तो बोलेगा मौज हो गई भाई पूरी धन संपत्ति पूरे, फिर वो उसकी चालू हो जाएगी ऐसी। यदि वो विवेकहीन है तो वो वैसे ही करेगा ना कि पापा ने तो अच्छा किए यार, पूरा मेरे को ही दे दिए। और आज इसी की लड़ाई चल रही 90% समाज में। बेटा बाप के ऊपर केस कर रहा है, भाई भाई के ऊपर केस कर रहा है। ये कोर्ट कचहरी ऐसी थोड़ी भरी पड़ी है। तो इसीलिए सद्ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी लाइफ बने, वो सत्मार्ग पे चलें, उनमें विवेक जागृत हो, तो पहले आप खुद में सुधार करें, तब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, सद्ज्ञान दे सकते हैं, उनको सत्मार्ग पे चलने की रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं तो एक अंधा दूसरे अंधे को रोड पार करवा सकता है क्या? ले जाएगा और खाई में ढकेल देगा आज वही हो रहा है। तो इसीलिए सभी से निवेदन है भाई, सभी अच्छे सत्कर्म करें। चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ अच्छी रहे, आपका परिवार अच्छा रहे, तो आप खुद में परिवर्तन ला लें तो सबकी लाइफ आपको देख के फिर कितने लोगों में परिवर्तन आएगा। आदमी सोचता पहले दूसरों को सुधारने की सोचता है, पहले खुद सुधरो, पूरा समाज सुधर जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रदेश सुधरेगा, फिर देश सुधर जाएगा। ऐसे परिवर्तन आते।
बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम। राधे राधे।